नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी कवर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग लुसेंट जीके का चैप्टर नंबर 11 पूर्व मध्यकाल, दक्षिण भारत, चोल साम्राज्य व अन्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। यह पहला पार्ट है। कल इसका दूसरा पार्ट हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? तो देखिए, रवि कीर्ति ने ऐहोल प्रशस्ति की रचना की थी, ठीक है। और यह किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? तो यह पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि था। किसका? पुलकेशिन द्वितीय का, ठीक है। देखिए, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि था। ऐहोल कर्नाटक के बीजापुर में स्थित बादामी के निकट बहुत प्राचीन स्थान है। इसे ऐहोल और आईहोल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय का 634 ईस्वी का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह प्रशस्ति के रूप में है और संस्कृत काव्य परंपरा में लिखा गया है। इसका रचयिता जैन कवि रवि कीर्ति था। इस अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय की विजयों का वर्णन है। अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय के हाथों हर्षवर्धन की पराजय का भी वर्णन है। किसमें? तो ये किसमें इसका वर्णन है? तो ऐहोल प्रशस्ति में वर्णन है, ठीक है। आगे चलें। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ये देखिए, सूची 1 में राज्य या राजवंश है, सूची 2 में राजधानी है, ठीक है। तो प्राचीनतम चालुक्य या चालुक्य की मूल शाखा की राजधानी कहाँ थी? तो वातापी और वादामी, वातापी या वादामी कर्नाटक में, ठीक है। पूर्वी चालुक्य की राजधानी वेंगी आंध्र प्रदेश में थी और पश्चिमी चालुक्य की राजधानी कहाँ थी? कल्याणी कर्नाटक में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए का 1, बी का 2 और सी का 3, ठीक है। आगे चलें। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में राज्य है, सूची 2 में क्या है? संस्थापक। तो देखिए, वातापी के चालुक्य या मूल चालुक्य के संस्थापक कौन है? तो ये पुलकेशिन प्रथम है, ठीक है, यह सही है। बेंगी के चालुक्य या पूर्वी चालुक्य के संस्थापक कौन है? तो कुब्ज विष्णुवर्धन है, ठीक है, यह भी सही है। कल्याणी के चालुक्य या पश्चिमी चालुक्य के संस्थापक कौन है? तैलभ द्वितीय है, यह भी सही है। और कांची के पल्लव के संस्थापक कौन है? तो सिंह विष्णु है। तो ये सारा सही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, ठीक है। तो आपका ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। आगे चलें। बादामी में दुर्ग का निर्माण करवाने और बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को है? तो बादामी में दुर्ग का निर्माण करवाने और बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को है? तो ये पुलकेशिन प्रथम को है। किसको? पुलकेशिन प्रथम को, ठीक है। देखिए, पुलकेशिन प्रथम, इसका कार्यकाल 550 ईस्वी से 566 ईस्वी तक था। चालुक्य नरेश रणराग का पुत्र था। इसने रण विक्रम, सत्याश्रय, धर्म महाराज, पृथ्वी बल्लभराज तथा राज सिंह आदि की उपाधियां धारण की थी, ठीक है। आगे चलें। 5वां क्वेश्चन है, किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण बढ़ने से रोका? तो हर्षवर्धन को किसने परास्त किया था? तो यह पुलकेशिन द्वितीय था। कौन था? पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है। देखिए, पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य राजवंश का पराक्रमी व प्रसिद्ध शासक था, जिसका शासन काल 609 से 642 ईस्वी तक है। पुलकेशिन द्वितीय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सैनिक संघर्ष उत्तर भारत के सर्वशक्तिमान शासक हर्षवर्धन के विरुद्ध हुआ, ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी
उसके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा प्राकृतिक भाषा में रचित ए होल नाम के एक प्रशस्ति से पता चलता है। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया था। इस युद्ध से पुलकेशिन द्वितीय के गौरव में वृद्धि हुई। उसने परमेश्वर व दक्षिणापथेश्वर उपाधियां धारण की। ठीक है, आगे चलें। छठा क्वेश्चन है, चालुक्यों और पल्लवों के बीच लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष का आरंभ किसने किया? तो चालुक्यों और पल्लवों के बीच लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष का आरंभ पुलकेशिन द्वितीय ने किया था। किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने। ठीक है, चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर वातापी पर कब्जा कर लिया तथा वातापी कोंडा, वातापी का विजेता की उपाधि धारण की? तो किसने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या की और वातापी कोंडा या वातापी का विजेता की उपाधि धारण की? तो किसने की? तो नरसिंह वर्मन या मामल ने। किसने? नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। देखिए, नरसिंह वर्मन प्रथम पल्लव राजवंश का राजा था। यह मल्ल भी था, इसलिए इसे मम्मलम भी कहते हैं और महाबलीपुरम को ममल्लपुरम भी कहते हैं। इसने पड़ोसी चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया और वातापी कोंडा, वातापी का विजेता की उपाधि धारण की। ठीक है, आगे चलें। किस चालुक्य शासक ने चेर, चोल व पांड्य को हराया जिस कारण उसे तीनों समुद्र, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर व अरब सागर का स्वामी भी कहा गया? तो किसे तीनों समुद्रों का स्वामी कहा गया? तो विक्रमादित्य प्रथम को। किसको? विक्रमादित्य प्रथम को तीनों समुद्रों का स्वामी कहा गया। ठीक है, आगे चलें। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो ये राजेंद्र प्रथम था। कौन था? राजेंद्र प्रथम। ठीक है, राजेंद्र प्रथम 1014 से 1044 ईस्वी तक शासन किया। राज प्रथम का पुत्र एवं उत्तराधिकारी 114 ईस्वी में चोल राजवंश के सिंहासन पर बैठा। श्रीलंका को विजित कर राजेंद्र ने पांड्य तथा चेरों को परास्त किया। उसने गंगै कोंड चोल, वीर राजेंद्र, मुंडी गोंड चोल आदि उपाधियां धारण की थी। ठीक है, पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो राष्ट्रकूटों ने करवाया था। किसने? राष्ट्रकूटों ने। ठीक है, देखिए, विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर को राष्ट्रकूट वंश नरेश कृष्ण प्रथम ने में निर्मित करवाया था। एलोरा का कैलाश मंदिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में प्रसिद्ध एलोरा की गुफाओं में स्थित है। ठीक है, आगे चलें। निम्नलिखित में से किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया? तो तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये किसने करवाया? राजराज प्रथम ने। किसने करवाया? राजराज प्रथम ने। ठीक है, देखिए, बृहदेश्वर अथवा बृहदीश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजौर में स्थित एक हिंदू मंदिर है जो 11वीं सदी के आरंभ में बनाया गया था। बृहदेश्वर मंदिर पूरी तरह से ग्रेनाइट निर्मित है। इसका निर्माण 1003 से 1010 ईस्वी के बीच चोल शासक प्रथम राजराज चोल ने करवाया था। उनके नाम पर इसे राजराजेश्वर मंदिर का नाम भी दिया जाता है। ठीक है, आगे चलें। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक पुलकेशिन द्वितीय था। ठीक है, निम्न में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? तो इनमें से कौन चोल राजाओं की राजधानी था? तो तंजौर था। कौन था? तंजौर। ठीक है, आगे चलें। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहां थी? तो पांड्य साम्राज्य की राजधानी मदुरै थी। कहां थी? मदुरै। ठीक है, आगे चलें।
देखिए, पांड्य राजवंश का प्रारंभिक उल्लेख पाणिनि के अष्टाध्यायी में मिलता है। इसके अतिरिक्त अशोक के अभिलेख, महाभारत एवं रामायण में भी पांड्य साम्राज्य के विषय में जानकारी मिलती है। मेगस्थनीज पांड्य राज्य का उल्लेख माबर नाम से करता है। ठीक है, आगे चलें। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक दंती दुर्ग था। कौन था? दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 736 ईस्वी में दंती दुर्ग ने की थी। किसने? दंती दुर्ग ने। ठीक है, आगे चलें। निम्न राजवंशों में किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता था? तो श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को किस राजवंशों ने जीता था? तो ये चोल राजवंशों ने। किसने? चोल राजवंशों ने। ठीक है। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण यह चालुक्यों ने करवाया था। किसने? चालुक्य ने। ठीक है, आगे चलें। देखिए, विरूपाक्ष मंदिर उड़ीसा के कंधमाल जिला के चाकपाड़ा में स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कल्याणी के चालुक्य शासक विक्रमादित्य द्वितीय ने करवाया था, जो इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था। ठीक है, आगे चलें। पल्लवों के एकाश्मीय रथ मिलने का स्थान क्या है? तो यानी पल्लवों का एकाश्मीय रथ यह कहां से मिला था? तो यह महाबलीपुरम से मिला था। कहां से? महाबलीपुरम से। ठीक है। होयसल की राजधानी का क्या नाम है? तो होयसल की राजधानी यह द्वार समुद्र थी। क्या थी? द्वार समुद्र। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए, द्वार समुद्र आधुनिक हैलबीड का प्राचीन नाम था। यह होयसल वंश के राजाओं की राजधानी था, जो वर्तमान कर्नाटक क्षेत्र पर शासन करते थे। इस राजधानी की स्थापना बिहिग ने की थी, जो बाद में विष्णुवर्धन के नाम से विख्यात हुआ। ठीक है, आगे चलें। महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है, वह कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? तो महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है, वह कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता था? तो वो पल्लवों की रुचि को दर्शाता था। किसकी? पल्लवों की रुचि को। ठीक है। यादव सम्राटों की राजधानी कहां थी? तो यादव सम्राटों की राजधानी यह देवगिरी थी। कहां थी? देवगिरी। ठीक है। देखिए, देवगिरी औरंगाबाद जिला, महाराष्ट्र राज्य, दक्षिण पश्चिम भारत में स्थित प्रख्यात नगर है। यह प्राचीन समय में यादवों की राजधानी थी। देवगिरी आधुनिक दौलताबाद का प्राचीन नाम था। इसकी स्थापना यादव वंश के राजा भिल्लम द्वारा की गई थी। मुहम्मद तुगलक ने देवगिरी को जीतकर अपनी राजधानी बनाया और इसका नाम दौलताबाद रख दिया था। ठीक है। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो चोल राजाओं ने शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। किसको? शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। किसने? चोल शासकों ने। ठीक है, आगे चलें। प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की थी? तो भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित करने वाला भारतीय शासक कौन था? तो ये था राजराज प्रथम। कौन था? राजराज प्रथम। ठीक है। रधिकीर्ति द्वारा निर्मित जिनेंद्र मंदिर या मेगुती मंदिर एहोल का संबंध किस धर्म से है? तो जिनेंद्र मंदिर या मेगुती मंदिर एहोल का संबंध किस धर्म से है? तो ये जैन धर्म से है। किससे? जैन धर्म से। ठीक है, 24 का सी। आगे चलें। देखिए, मेगुती जैन मंदिर कर्नाटक राज्य के बीजापुर जिले में स्थित है। मंदिर में बने शिलालेखों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण 634 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय के मंत्री द्वारा कराया गया था। चालुक्य वास्तुशैली में
निर्मित यह एक महत्वपूर्ण जैन मंदिर है। ठीक है, आगे चलें। एहोल का लाढ़ खां मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो एहोल खां का लाढ़ खां मंदिर यह शिव को समर्पित है। किसको? शिव को समर्पित है। ठीक है, आगे चलें। देखिए, एहोल का लाढ़ खां मंदिर शिव जी को समर्पित है। एहोल मंदिरों के समूह में द्रविड़ शैली का लाढ़ खां नामक मंदिर कर्नाटक राज्य के बीजापुर जिले में स्थित है। ठीक है, आगे चलें। पापनाथ का मंदिर या पतडकल का निर्माण किस वंश के शासक ने किया था? तो इसका निर्माण वातापी के चालुक्य ने किया था। किसने? वातापी के चालुक्य ने। ठीक है, आगे चलें। देखिए, पत्तदकल भारत के कर्नाटक राज्य में एक कस्बा है। चालुक्य वंश के राजाओं ने 7वीं और 8वीं शताब्दी में यहां कई मंदिर बनवाए। ठीक है। मत्त विलास प्रहसन नाटक का रचयिता कौन था? तो मत्त विलास प्रहसन नाटक के रचयिता महेंद्र वर्मन प्रथम थे। कौन थे? महेंद्र वर्मन प्रथम। ठीक है। देखिए, मत्त विलास प्रहसन एक प्राचीन संस्कृत एकांकी नाटक है। इसमें मदिरा के नशे में धुत एक कापालिक की मनोदशा का वर्णन है। इस नाटक में धार्मिक आडंबरों पर कटाक्ष है तथा बौद्ध तथा कापालिकों की हंसी उड़ाई गई है। ठीक है, किस नाटक में? तो मत्त विलास प्रहसन में। ठीक है, आगे चलें। विचित्रचित्त, मत्त विलास आदि उपाधि धारण करने वाला पल्लव शासक कौन था? तो विचित्रचित्त और मत्त विलास आदि उपाधि धारण करने वाला पल्लव शासक कौन था? तो ये महेंद्र वर्मन द्वितीय था। ठीक है, आगे चलें। देखिए, मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय में हुआ था? तो मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय में हुआ था? तो यह पल्लव राजवंश के समय में हुआ था। किसमें? पल्लव राजवंश के। ठीक है। देखिए, पल्लव शासकों ने सुदूर दक्षिण में द्रविड़ शैली के मंदिरों का निर्माण कार्य किया। इनके द्वारा बनाए गए मंदिर कांचीपुरम, महाबलीपुरम, तंजौर तथा पुत्तुडुकोराई में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे चलें। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो देखिए, मंदिर निर्माण शैली सूची 1 में है, सूची 2 में प्रतिपादक है। तो महेंद्र वर्मन निर्माण शैली, यह महेंद्र वर्मन प्रथम ने कराई थी, बिल्कुल सही है। मामल्ल शैली, यह नरसिंह वर्मन मामल्ल ने करवाई थी, बिल्कुल सही है। राज सिंह शैली, यह नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाई थी। और अपराजित शैली, इसका प्रतिपादक कौन था? तो नंदीवर्धन था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो आपका ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें। मामल्लपुरम किसका समानार्थी है? तो मामल्लपुरम यह महाबलीपुरम का समानार्थी है। किसका? महाबलीपुरम का। ठीक है। देखिए, महाबलीपुरम कोरोमंडल तट जो बंगाल की खाड़ी में है पर स्थित है। इन मंदिरों का निर्माण 700 से 728 ईस्वी के दौरान पल्लव राजवंश के महेंद्र वर्मन के ने आरंभ करवाया, जिसे उसके पुत्र नरसिंह वर्मन ने आगे बढ़ाया। ठीक है, आगे चलें। निम्न में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो ये चोल के पास थी। किसके पास? चोल के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। ठीक है। देखिए, चोलों की नौसेना काफी शक्तिशाली थी। यह दुनिया का पहला साम्राज्य था जिसने अपनी नौसेना में महिलाओं को जगह दी। महिलाएं सिर्फ सेना में शामिल नहीं थी बल्कि युद्धों में भी भाग लेती थी। ठीक है, आगे चलें। भगवान नटराज का मंदिर प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्पकला स्थित है, कहाँ स्थित है? तो भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर
जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला है, ये कहाँ स्थित है? तो ये चिदंबरम में स्थित है। कहाँ? चिदंबरम में। ठीक है। राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया? तो राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया? तो तैलव द्वितीय के द्वारा। किसके द्वारा? तैलव द्वितीय के द्वारा राष्ट्रकूटों को फेंका गया। ठीक है। देखिए, तैलव द्वितीय चालुक्य राजवंश का प्रतिष्ठापक था। उसकी राजधानी कल्याणी थी। 972 ईस्वी के आसपास उसने अंतिम राष्ट्रकूट राजा कर्क द्वितीय को परास्त किया था। ठीक है। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान क्या है? तो प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान सुसंगठित स्थानीय स्वशासन में इनका योगदान था। ठीक है, आगे चलें। एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर कब से कब के बीच बनाया गया था? तो 34 गुफाओं का मंदिर कब से कब बनाया गया था? तो यह 700 ईस्वी से 800 ईस्वी के बीच में बनाया गया था। ठीक है। देखिए, एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में बेरूल एलोरा नामक स्थान पर स्थित है। इन गुफाओं के अंतर्गत 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच 34 शैलकृत गुफाएं बनाई गई थीं, जिसमें 1 से 12 तक बौद्धों तथा 13 से 29 तक हिंदुओं और 30 से लेकर 34 तक जैनों की गुफाएं हैं। ठीक है। 1 से 12 तक बौद्धों की गुफाएं हैं, 13 से 29 तक हिंदुओं के लिए हैं और 30 से लेकर 34 तक जैनियों की गुफाएं हैं। एलोरा की गुफा में 10 चैत्य गृह हैं जो शिल्प देवता विश्वकर्मा को समर्पित हैं। एलोरा गुफा में स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था, जो भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, आगे चलें। 3 मुख वाली ब्रह्मा, विष्णु व महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है, कहां पाई जाती है? तो ये एलिफेंटा में। कहां है? एलिफेंटा में है। ठीक है। देखिए, एलिफेंटा महाराष्ट्र राज्य में है। ये अपनी कलात्मक गुफाओं के कारण प्रसिद्ध है। यहाँ कुल 7 गुफाएं हैं। मुख्य गुफा में 26 स्तंभ हैं, जिसमें शिव को कई रूपों में उकेरा गया है। यहाँ भगवान शंकर की 9 बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं, जो शंकर जी के विभिन्न रूपों तथा क्रियाओं को दिखाती हैं। इनमें शिव की त्रिमूर्ति प्रतिमा सबसे आकर्षक है। हेनसांग के कांची प्रवास के समय पल्लव शासक कौन था? तो हेनसांग के समय, कांची प्रवास के समय पल्लव शासक कौन था? तो यह महेंद्र वर्मन द्वितीय था। कौन था? महेंद्र वर्मन द्वितीय। ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो देखिए, सूची 1 में पल्लव कालीन प्रशासकीय विभाजन है और सूची 2 में प्रधान है। ठीक है। राष्ट्र या प्रांत का प्रधान कौन होता था? तो राष्ट्रिक होता था। ठीक है। ए का 2 हो गया। ठीक है, ए का क्या हो गया? 2। विषय यानी जिला का प्रधान कौन होता था? तो विषयिक होता था। ठीक है, 2-1। कोट्यम या तालुका का प्रधान कौन होता था? तो देशाधिकृत होता था। ठीक है। और ग्राम का प्रधान ग्राम भोजक होता था। कौन होता था? ग्राम भोजक। ठीक है। तो 2-1-4-3, 2-1-4-3 किस में है? ए में है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें। अलवारों यानी वैष्णव संतों एवं नयनारों, अडियारों यानी शैव संतों द्वारा दक्षिण में भक्ति आंदोलन किस राजवंश के समय में आरंभ हुआ था? देखिए, अलवार किसको कहते हैं? वैष्णव संतों को। ठीक है। और नयनार या आडियार किसको कहते हैं? तो शैव संतों को। ठीक है। इनके द्वारा दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन किसके समय में चलाया गया था? तो पल्लव के समय में। किसके समय में? पल्लव के समय में। ठीक है। महाभारत का भारत बेड़वा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया था? तो महाभारत का भारत बेड़वा नाम से तमिल में अनुवाद किसने किया था? तो पेरुंदेवनार ने किया था। किसने?
पेरुंदेवनार ने। ठीक है, आगे चलें। देखिए, तमिल कवि पेरुंदेवनार ने भारत बेड़वा नामक काव्य की रचना की थी। उसे नंदीवर्मन तृतीय का संरक्षण प्राप्त था। ठीक है, ठीक है। पेरुंदेवनार को किसका संरक्षण मिला? तो नंदीवर्मन तृतीय का। ठीक है, आगे चलें। मामल्लपुरम के मंडप मंदिरों एवं रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो मामल्लपुरम के मंडप मंदिरों एवं रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो ये नरसिंह वर्मन फर्स्ट यानी मामल्ल ने करवाया था। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे चलें। देखिए, मंदिरों का शहर महाबलीपुरम तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से 55 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। इसे महाबलीपुरम का रथ मंदिर भी कहते हैं। इसका निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। प्रारंभ में इस शहर को मामल्लपुरम कहा जाता था। ठीक है, आगे चलें। किस मंदिर को राज सिंहेश्वर या राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है? तो किस मंदिर को राज सिंहेश्वर या राज सिद्धेश्वर कहा जाता है? तो कांची के कैलाश मंदिर को। किसको? कांची के कैलाश मंदिर को। ठीक है, देखिए, कैलाश नाथ मंदिर कांचीपुरम में स्थित एक हिंदू मंदिर है। इसे राज सिंहेश्वर या राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर को 8वीं शताब्दी में पल्लव वंश के राजा राज सिम्हा ने अपनी पत्नी की प्रार्थना पर बनवाया था। ठीक है, आगे चलें। राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? तो राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? तो ये महिपाल प्रथम था। कौन था? महिपाल प्रथम। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें। 8वीं सदी के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसने जोरोएस्ट्रियानों यानी पारसियों को शरण दी, जो पारसिया ईरान से समुद्र द्वारा फरार होकर तटीय रास्ते से पश्चिमी भारत पहुंचे थे? तो ये किसने शरण दी थी इनको? तो राष्ट्रकूटों ने दी थी। किसने? राष्ट्रकूटों ने। ठीक है। बेंगी के चालुक्य राज्य का चोल साम्राज्य में विलय किसने किया? तो बेंगी के चालुक्य राज्य का चोल साम्राज्य में विलय राजेंद्र तृतीय ने किया था। किसने? राजेंद्र तृतीय ने। ठीक है, आगे चलें। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन यह किसने किया था? तो विक्रमादित्य खष्टम ने। विक्रमादित्य खष्टम ने। ठीक है, देखिए, चालुक्य विक्रमादित्य खष्ट के बेडरावे शिलालेख से पता चलता है कि राजा ने शक संवत के स्थान पर चालुक्य विक्रम संवत चलाया, जिसका प्रथम वर्ष 1076-77 ईस्वी था। ठीक है, आगे चलें। विक्रमांक चरित का रचयिता बिल्हड़ एवं मिताक्षरा के रचयिता विज्ञानेश्वर संरक्षक शासक थे। यानी देखिए, विक्रमांक चरित के रचयिता कौन है? तो बिल्हड़ हैं। और मिताक्षरा के रचयिता कौन है? तो ये विज्ञानेश्वर हैं। कौन है? विज्ञानेश्वर। इनको किस शासक का संरक्षण मिला? तो इनको विक्रमादित्य खष्टम का संरक्षण मिला था। किसका? विक्रमादित्य 6 का। ठीक है, विक्रमादित्य खष्टम का संरक्षक इनको मिला था। ठीक है, आगे चलें। मिताक्षरा की विषय वस्तु क्या है? तो मिताक्षरा की विषय वस्तु हिंदू पारिवारिक विधि संहिता है। क्या है? हिंदू पारिवारिक विधि संहिता। ठीक है, देखिए, मिताक्षरा संस्कृत भाषा में धर्मशास्त्र का प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसका प्रणयन विज्ञानेश्वर ने किया था, जो चालुक्यों की राजधानी कल्याणी में विक्रमादित्य चालुक्य के राज्यकाल में रहते थे। ठीक है, आगे चलें।
पल्लवों की राजभाषा क्या थी? तो पल्लवों की राजभाषा संस्कृत थी। क्या थी? संस्कृत। ठीक है, आगे चलें। गोपुरम यानी मुख्य द्वार के प्रारंभिक निर्माण का स्वरूप सर्वप्रथम किस मंदिर में मिलता है? तो गोपुरम यानी मुख्य द्वार के प्रारंभिक निर्माण का स्वरूप सर्वप्रथम कैलाश, कांची के कैलाश मंदिर में मिलता है। ठीक है, आगे चलें। 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले? तो 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले? तो ये कर्नाटक में मिले। कहां? कर्नाटक में। ठीक है, आगे चलें। निम्नांकित राजवंशों में से किसके शासन अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? तो किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? तो ये चोल शासक। कौन थे? चोल शासक। ठीक है, आगे चलें। दक्षिण भारत का तक्कोलम का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? तो दक्षिण भारत का तक्कोलम का युद्ध चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। किसके मध्य? चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था तक्कोलम का युद्ध। देखिए, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय और परांतक प्रथम के बीच हुआ था। इसमें कृष्ण तृतीय ने गंगों की सहायता से चोलों को पराजित किया। कांची तथा तंजावुर पर इसी विजय के बाद राष्ट्रकूटों का अधिकार हो गया। ठीक है, आगे चलें। एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? तो एलोरा गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। किसने? राष्ट्रकूटों ने। एलोरा, और एलोरा रा से क्या है? राष्ट्रकूटों ने। ठीक है, एलोरा राष्ट्रकूटों ने। ठीक है, आगे चलें। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से क्या तात्पर्य है? तो द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से क्या तात्पर्य है? तो तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन। क्या थे? तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से संबंधित क्या है? गोपुरम। ठीक है, आगे चलें। एलोरा में गुफाओं व शैलकृत मंदिरों का संबंध है केवल। तो एलोरा में गुफाओं व शैलकृत मंदिरों का संबंध किससे है? तो हिंदुओं से भी है, बौद्धों से भी है एवं जैनियों से भी है। ठीक है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था इसका। ठीक है, देखिए, एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में बेरुल एलोरा नामक स्थान पर स्थित है। इन गुफाओं के अंतर्गत 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच 34 शैलकृत गुफाएं बनाई गई थी। ठीक है, इसमें देखिए 1 से लेकर 12 तक बौद्धों के संबंधित गुफाएं हैं, 13 से लेकर 29 तक हिंदुओं से संबंधित गुफाएं हैं और 30 से लेकर 34 तक जैनियों की गुफाएं हैं। ठीक है, आगे चलें। निम्न में से चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? तो इनमें से चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? तो ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। ठीक है, ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता ये चोल प्रशासन की विशेषता थी। ठीक है, आगे चलें। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? तो चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? तो ये कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग तक यह चोलों का राज्य फैला हुआ था। ठीक है, देखिए, चोलों के विषय में प्रथम जानकारी पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में प्राप्त होती है। ठीक है, तो अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो पाणिनि है। ठीक है, चोल राज्य आधुनिक कावेरी नदी घाटी, कोरोमंडल, तिरुचिरापल्ली, तंजौर तक विस्तृत था। इसकी पहली राजधानी उत्तरी मनलूर थी। कालांतर में उरैयूर तथा तंजावुर चोलों की राजधानियां बनी। पूर्व मध्यकाल में चोल सत्ता का संस्थापक विजयालय था। विजयालय ने तंजौर को अपनी राजधानी बनाया और नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। तो विजयालय की उपाधि क्या थी? नरकेसरी। ठीक है, आगे चलें।
लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कल हम पार्ट 2 इसका लेकर के आएंगे, उसमें पूरा कंप्लीट 120 क्वेश्चन है टोटल, तो 120 क्वेश्चन उसमें 60 क्वेश्चन बचे हुए उसमें क्लियर करेंगे। चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में से सबसे अधिक विख्यात क्या थी? तो चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात यह नटराज शिव की कांस्य प्रतिमाएं हैं। ठीक है, नटराज शिव की कांस्य प्रतिमाएं हैं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। कल एक नए वीडियो के साथ इसी का पार्ट 2 लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।